ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी को जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारत में देखिए काफी सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल, तो सभी को शुभकामनाएं इसकी। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले जो ग्लोबल संकेत है इनके ऊपर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले डाउ जोन्स जो अमेरिकी बाजार है वहां पर नजर डालिए। वहां पर कहीं देखिए तो कहीं फ्लैट संकेत आपको नजर आएंगे। सही बात है। इनफैक्ट सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, आप दुनिया भर के बाजारों में अगर आप देखें तो संकेत जो है कहीं ना कहीं मिले जुले नजर आएंगे। कल ट्रंप को जो है दूसरी बार इम्पीच कर दिया गया, तो हिस्ट्री थी कल तो। एग्जैक्ट राइट, पहले बार कोई यूएस का प्रेसिडेंट है जिसको सेकंड टाइम इम्पीच किया गया। इसके पहले इस तरह का माहौल देखने नहीं मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हुआ है इसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। हालांकि नो डाउट यूएस मार्केट्स कल ठंडे थे जी, यूरोप भी ठंडा था, एशिया भी ठंडा है, एसजीएक्स निफ्टी भी ठंडा है। तो ओवरऑल जो संकेत है वो सुस्ती के आशीष, राइट। तो बिल्कुल जो संकेत है ना ग्लोबल मार्केट से तो आज संकेत मिल नहीं रहे वरुण, तो घरेलू जो बाजार है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन एक चीज है, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो जो नए स्ट्रेन की चर्चा हो रही थी ना शुरुआत में, भूल गए लोग। अब लोग भूल गए नए स्ट्रेन को। नहीं, जब से वो फाइजर ने कहा है ना कि हमारी दवाई जो है वो कहीं ना कहीं कारीगर है, नए स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिव है, उसके बाद मेरे ख्याल से उसकी चर्चा करना लोगों ने बंद कर दिया। उसके पहले लोग फिर भी चर्चा करते थे कि क्या होगा, लॉकडाउन हुए, लेकिन शायद लोग लॉकडाउन को भी भूल गए। बिल्कुल, अब उसकी चर्चा होती नहीं है ज्यादा। यानी कि कोरोना शायद वो FY20 की बीती बात ही रह गई, अब ऐसा लगता है। साफ साफ यही समझ में आ रहा है। लोग वैसे भी होप कर रहे थे कि 21 जो है वो ईयर ऑफ होप रहेगा, और शायद वही देखने मिल रहा है। इनफैक्ट टचवुड अगर आप भारत में भी मामले देखेंगे तो महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा केसेस थे वहां पर अभी केवल सिर्फ 50,000 एक्टिव केसेस बचे हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बड़ी राहत की बात है। ग्लोबल संकेत सुस्ती के, लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन है, कॉशियसली ट्रेड करना है। कल आखिरी 1.5 घंटे में देखिए तेज वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सही बात है। तो उसके हिसाब से जो है हमने अपनी फोकस लिस्ट को तैयार कर लिया है। और हमेशा की तरह जो हमारी पहली कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने चुना है 5 पैसा कैपिटल को। ओके। और इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे, और नतीजे देखिए शानदार नतीजे पेश किए। इनफैक्ट हम काफी तिमाहियों से आपको बता भी रहे थे कि जो ब्रोकिंग बिजनेस है ना इसमें बहुत बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। जो फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहा है क्लाइंट्स का, उनकी तरफ से जो आय देखने को मिल रही है वो काबिल तारीफ है। इनफैक्ट कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफा दर्ज किया है, मार्जिन में बहुत बढ़िया बढ़त है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। और ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना वो नो ब्रेनर होते हैं। 10% का सर्किट है, मैं मान रहा हूँ कि 4-5% की तो तेजी के साथ खुलेगा ही। हालांकि अगर दिन के दौरान आप देखें कि शुरुआत में अगर 10% का मूव आ रहा है तो छोड़ दीजिए एक बार को, क्योंकि ट्रेडिंग आइडियाज ढेर सारे हैं आपके पास। 380 रुपए का प्राथमिक लक्ष्य होगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 350 रुपए का। चलिए, तो 5 पैसा कैपिटल बेहतरीन नतीजों के चलते आपको खरीदना है। और कैश में जहां पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो स्टॉक है एक्रेसिल। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि फंडामेंटल क्या है या फिर कोई टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आशीष बात यह है कि अब तक ये केवल BSE में ट्रेड करता था, आज से ये NSE में ट्रेड करना चालू करेगा। तो बेटर होगा आप NSE में ही अपना जो सौदा है वो ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज से इसमें NSE में ट्रेडिंग शुरू होगी। और इसके पहले हमने देखा है जब जो स्टॉक्स BSE से NSE में एंटर करते हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी होती है, काफ़ी सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ NSE बेस्ड स्टॉक्स जो रहते हैं उनमें खरीदारी करते हैं, उनमें ट्रेडिंग करते हैं। और अगर ये स्टॉक अब आज NSE में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके रडार पे ये स्टॉक आ जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके लिए इंट्राडे में कैश का ये काउंटर है एक्रेसिल, जहाँ पे आपको खरीद के चलना चाहिए। 206 का एक टारगेट रखना है, 197 का स्टॉप लॉस रखना है। NSE में ट्रेड कीजिएगा जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद। अब चलते फ्यूचर्स की ओर। और एकमात्र जो आज का मेरा बिकवाली का कॉल है ना वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि देखिए इस कंपनी के वेटेज को लेके खबर आई है। अब वेटेज को लेके खबर ये है कि एक जमाने पे आशीष इस कंपनी का वेट जो है निफ्टी में करीब 15% के आसपास रहता था। पिछले कुछ समय में इस कंपनी का वेटेज जो है वो रिड्यूस हुआ है, और वो रिड्यूस होकर अब करीब 9-10% के आसपास आ गया है। काफ़ी सारे फंड्स ऐसे होते हैं ना जो सेम टू सेम निफ्टी का जो वेटेज है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर इस कंपनी का वेटेज कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रेफरेंस है फंड मैनेजर्स के पास कुछ हद तक कम हो सकता है। तो इस वेटेज की खबर के चलते आज इस काउंटर में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिलेगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से रिलायंस टेक्निकली थोड़ा वीक ही लग रहा था। 1900 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है आपको, 1960 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन इसका वेटेज कम हुआ है तो किसी का तो वेटेज बढ़ा भी है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। चलिए, तो सस्पेंस रहेगा, देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जहां पर वेटेज बढ़ा और स्टॉक तेजी भी दिखा सकता है। चलिए, मैं खरीदारी करना चाहता हूं टाटा कंज्यूमर में। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल रुझान काफी बड़े और कंपनी का कारोबार मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जिस तरीके का बिजनेस है ना, आपको मन करता है कि आप ऐसे बिजनेसेस को ओन करें। टाटा कंज्यूमर जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स है, मैं मान रहा हूँ कि इसके चलते भी यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक वैसे भी लगातार अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली, खासतौर पर अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा
कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही बना हुआ है और थोड़ी छोटी डिप्स भी आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको खरीदारी का ही मौका मिलता है। 622 के आसपास की क्लोजिंग है, 650 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए केवल 610 रुपए का। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से ही है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है टायर बनाने वाली कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। देखिए दो तरह के, सबसे पहली बात की जो स्क्रैपेज पॉलिसी की खबर, क्योंकि हम आपको 2 दिन से बता रहे तो मेरा मानना ये वरुण कि कहीं ना कहीं बाजार में जो है ना फैक्टर्ड इन नजर आ रही है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब खबर आ जाती है तब कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की खास बात यह है कि यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन, हल्की गिरावट के बाद अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छी खरीदारी के साथ स्टॉक में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली थी। मैं मान रहा हूँ कि अब जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी का यूफोरिया है ना, वो केवल कुछ ट्रक बनाने वाली कंपनी, कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज तक सीमित नहीं रहेगा, ये अक्रॉस आपको देखने को मिलेगा। बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं, टायर बनाने वाली कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, कनेक्टेड हो ना हो स्टॉक्स में तेजी तो जरूर आएगी। ऐसे में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मान लो सेफ बेट हो सकता है, और यहाँ पर जो है ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाएंगे। 1700 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी कीजिए, लक्ष्य होगा करीब 67 रुपीज का, 48 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके चलिए, तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी करना है, और ऑप्शंस में जहाँ मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो वही स्टॉक है जिसका वेटेज बढ़ रहा है, और वो है HDFC बैंक। अच्छा। इस काउंटर का जो वेटेज है निफ्टी में उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब जब वेटेज में बदलाव होता है वैसे वैसे फंड्स रिएक्ट करते हैं इन काउंटर्स के ऊपर, और इसके लिए HDFC बैंक जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। हालांकि अगर कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी करेंगे तो शायद आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे, इसके लिए मैं HDFC बैंक के 1480 के कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। खरीदारी करके चलेगा, 50 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 37 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के जो कॉल्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अगली कैटेगरी बेहद खास है, टेक्नोपिक। वरुण बताइए। देखिए टेक्निकली एक पसंद आता है और फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, और वो है यूनाइटेड बेवरेज का काउंटर। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने आपको एक कहानी भी बताई थी कि किस तरह जापान की एक कंपनी जो है वो बीरा को खरीद लो, जो वैल्यूएशंस दिए गए हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी हाई वैल्यूएशंस दिए गए हैं। उसके बाद से आपने देखा था कि किस तरह यूनाइटेड बेवरेज में अच्छे खासा मूड देखने मिला था, और ये मूड माहौल जो है इस काउंटर में आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी माना जा रहा है कि इस बार के नतीजे इन कंपनीज के जितने भी स्पिरिट कंपनीज है या फिर जितनी बियर कंपनीज है उनके काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक हुआ उसका इम्पैक्ट देखने मिला, और कहीं ना कहीं इसके पहले क्रिसमस, न्यू ईयर, उसका भी इम्पैक्ट शायद इन कंपनियों के नतीजों पे देखने मिलेगा। इसके लिए भी आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। टेक्निकली एक बात साफ समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पे इस काउंटर को एक्यूमुलेट किया जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है, इस मोमेंटम को आपको राइड करना है। 1330 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, और 1270 का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो यूनाइटेड बेवरेज टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पसंद आता है। अच्छा, आपके सारे स्टॉक्स है ना फंडामेंटल चेक से तो निकलते ही तो हैं। बिना फंडामेंटल के तो बोल ही नहीं सकते। टेक्निकली देखिए, टेक्निकली होता आशीष ये है ना कि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी फॉल्स टेक्निकल ब्रेकआउट भी आता है, तो आपको फंडामेंटल चेक करना ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि ब्रेकआउट्स फेल भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जरूरी नहीं कि कोई चार्ट पर अगर पैटर्न बनाए तो 100% 100% उसकी गारंटी के टारगेट अचीव होगा। ब्रेकआउट्स फेल भी होते हैं, और फॉल्स ब्रेकआउट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। Right. उसका कंफर्मेशन जो है आप अलग अलग इंडिकेटर्स तो इसके लिए अगर फंडामेंटली अगर आप किसी स्टॉक को बैकिंग कर देते तो आपको इतना पता है कि अगर गिरावट होगी तो भी 1-2% की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, तो लॉस आपका नहीं होगा, इतना पक्का है, फायदा आपका हो सकता है। तो इसके लिए टेक्नो फंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नो डाउट कि इंडियन बियर मार्केट में अगर आप देखें तो यूबीएल का 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, बहुत सिग्निफिकेंट है। चलिए जो अगली कैटेगरी है मेरी तरफ से जो टेक्नो पिक आ रही है वो है GOCL कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक कल मेरे रडार पर आया। कल मैं जब BSE के गेनर लूजर के लिस्ट देख रहा था तब ये स्टॉक मेरे कहीं ना कहीं रडार पर आया। 3 से 3.5% के आसपास की तेजी कल दिन के दौरान इस स्टॉक में देखने को मिली थी। खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद स्टॉक ने निश्चित तौर पर बेस बनाया। अब जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है। GOCL कॉर्पोरेशन कंपनी अगर आप देखें तो एक्सप्लोजिव्स बनाने के कारोबार में, और ये पूरा स्पेस बजट तक और बजट के बाद भी मैं मानता हूँ बजिंग ही रहेगा। मिसाल के तौर पर हमने काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स ऐसे देखे जहां पर अब जो मोमेंटम है वो तेजी की तरफ पिकअप होते हुए नजर आए। GOCL कॉर्पोरेशन, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट के साफ संकेत नजर आ रहे हैं, और मैं मान रहा हूं कि हल्का सा पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। हालांकि पूरी संभावना यह है कि 4 महीने से पहले यहां पर लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। 212 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 263 रुपए के लक्ष्य के लिए GOCL कॉर्पोरेशन को आप तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब फंडामेंटल तौर पर मुझे पसंद आ रहा है विप्रो। नो ब्रेनर है, सबको ही पसंद आएगा आज के सत्र में, क्योंकि 22 तिमाही के उच्चतम स्तर पर है मार्जिन,
जो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से बेहद बढ़िया है। और इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं विप्रो कुशल ने सुबह सुबह बता भी दिया है मेरे ख्याल से, राइट? एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं नतीजे काफी बेहतर। और देखिए आशीष, एक सबसे बड़ी बात है, जितने आईटी कंपनी से लोग अनुमान लगा रहे अच्छे आएंगे, उससे भी अच्छे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन ऐसा क्या काम कर रहे हैं समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ एक बात समझ में आ रही है कि नतीजे बेहतरीन आ रहे हैं अक्रॉस आईटी सेक्टर। अगर आप देख लीजिए टीसीएस ने बेहतरीन नतीजे दिए थे, विप्रो की आप बात करें, क्योंकि मेरा भी अगला जो स्टॉक है फंडामेंटल वो एचसीएल टेक ही है, क्योंकि अब इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और हर बार हम देख रहे हैं नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आ रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको 975 के आसपास दिया था, तब 995 के आसपास का टारगेट दिया था, इंट्राडे में वो हासिल हो गया था, उसके बाद स्टॉक 1000 के ऊपर चला गया है। मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद फिर से एक बार बेहतरीन मोमेंटम जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। एक तो वैसे ही उम्मीद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं, और मुझे याद है इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में नतीजों के पहले कहा भी था कि हमारे नतीजे जो है उसमें बेहतरीन सुधार देखने मिलेगा। मेरे ख्याल से कंपनी खुद सरप्राइज हो जाएगी जब इतना अच्छा सुधार देखने मिलेगा इस कंपनी के नतीजों में। इसके लिए नतीजों के पहले यहाँ खरीद के चलिए। 1090 का आपको एक टारगेट रखना है, 1030 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। बेहतरीन मोमेंटम में आईटी स्टॉक्स मिस नहीं करना है। अगला जो है निवेश के लिए इन्फोसिस, फिर से वही नतीजे काफी बेहतर है। आप देखिए FY22 में डबल डिजिट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आई मीन डबल डिजिट ग्रोथ एक आईटी कंपनी से एक्सपेक्ट करना कितने साल से नहीं आई होगी डबल डिजिट ग्रोथ, और इनकी जो ग्रोथ है वो 8 साल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ देखने मिली है। आई मीन कितने पैरामीटर्स आप निकाल लेंगे इन कंपनीज को जज करने के लिए, हर पैरामीटर पे इस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस जो है और भी जारी रहने वाला है। एक कंजर्वेटिव लक्ष्य है 4 महीने के लिए 1600 के आसपास का, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं, उसको स्ट्रीट पचा चुका है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको एक बड़ा सरप्राइज आईटी कंपनीज की तरफ से देखने मिलेगा। पोर्टफोलियो में रखिएगा आईटी स्टॉक्स को, और खासकर इन्फोसिस को, टीसीएस को भी आपको रखना चाहिए। यहाँ पे 1600 के लक्ष्य अगले 3 से 4 महीने में आपको काउंटर जरूर दिखाएगा। आईटी दिग्गज चुना अपने इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली। देखिए बेसिकली रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं, खासकर आप देखेंगे तो दिग्गज जो है बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन करने में ये तो सबसे आगे रहेंगे। तो चलना है तो दिग्गज के साथ सबसे पहले चलिए। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस की जितनी भी रिपोर्ट्स आती है ना, सब इन्फोसिस के बारे में एक चीज कहते हैं कि पूरे सेक्टर की तेजी को आउट परफॉर्म करेगा इन्फोसिस। ग्रोथ के मामले में, रिटर्न्स के मामले में बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है। मैंने चुना है HEG। अब इसको चुनने का कारण ये है, सबसे पहली बात इसका जो फंडामेंटल तर्क मैं बताता हूँ। कंपनी क्या करती है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, जो कि इस्तेमाल होता है स्टील के उत्पादन में। स्टील के उत्पादन में हम लगातार देख रहे हैं कि 8 महीनों से जो है तेजी देखी जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ रही है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ऐसी में कुछ इंडस्ट्रीज को स्टील की शॉर्टेज हो रही है, और काफी लंबे समय के बाद जो है ना ये सिनेरियो पूरे सेक्टर के लिए बनता हुआ आ रहा है। HEG का ना एक काम करना, आप चार्ट देखना करीब 2018 के बाद से, 2018 से लेकर 2019 8 गुना तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखी गई थी। उसमें क्या हुआ था उस समय कि जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी कमी हो गई थी, सप्लाई की कमी हो गई थी, और उसके बाद हमने देखा था कि एक मैसिव रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिली थी। उसके बाद जो है इन स्टॉक्स में तेज गिरावट आई, क्योंकि मांग में कहीं ना कहीं कंसर्न थे। अब मैं मान रहा हूं स्थिति सुधरती जा रही है निचले स्तरों पर। ग्राफाइट इंडिया को देख लीजिए, HEG को देख लीजिए, स्टॉक्स ने बढ़िया बेस बना लिया है और यहां से ब्रेकआउट होगा, अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, केवल 1 साल का स्टॉक को आपको समय देना है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और यहां पर मेरा जो फोकस है वो है आयशर मोटर्स पर। और इसको चुनने का कारण ये कि जिस तरीके से स्क्रैपेज पॉलिसी की खबर है, प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि चीज़ बहुत बड़ी है। ओवरऑल जैसे कि हम लगातार पिछले 2 दिनों से आपको ट्रेडर्स डायरी में बता रहे कि बहुत सिग्निफिकेंट है, ना कि सिर्फ कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के लिए, अक्रॉस द इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आयशर मोटर्स में खरीदारी करनी है, और करीब आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 2840 रुपए का। चलिए ठीक है, तो आयशर मोटर्स में खरीदारी करके चलिए। स्क्रैपेज पॉलिसी का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मैंने भी ऑटो स्टॉक्स लिए हैं, उससे रिलेटेड स्क्रैपेज पॉलिसी को स्टॉक्स लिए हैं, लेकिन वो माई चॉइस में है। खबरों के दम पे जो पसंद है वो पहले बता देते हैं, और वो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब से बजट तक आपको डिफेंस काउंटर्स जो है उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और देखिए HAL के लिए खबर भी आ गई कि तेजस एयरक्राफ्ट जो है उसके अधिग्रहण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। करीब 46,000 करोड़ के आसपास 83 तेजस एयरक्राफ्ट जो है उनके अधिग्रहण को मंजूरी मिली है। और HAL जो है इस कंपनी में कहीं ना कहीं पायनियर है, तो उसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी को मिलेगा। डायरेक्टली रिलेटेड है इस पूरे न्यूज़ से ये काउंटर, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। आपको यहाँ 945 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 910 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको 800 के आसपास सुझाया था, वहाँ से आपको अच्छे गेंस हो चुके हैं, लेकिन आगे गेंस और भी होंगे। बजट तक मत बेचना, कम से कम 1000 का लेवल ये काउंटर आपको दिखाएगा। पोर्टफोलियो में बना के रखिए।
इंट्राडे के लिए 945 का लक्ष्य आपको देखने मिल सकता है। आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस, और यहाँ पर पहला स्टॉक है और एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ। गेल, यहाँ के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी चाहिए। कारण ये दो है कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो थोड़ी सी बिकवाली, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है, अब कच्चा तेल थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। साथ ही जो निफ्टी 50 का सेमी एनुअल रिव्यू है उसमें से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बाहर जाते हुए दिख रहा है। हालांकि खबरें पहले से थी बाजार में, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर पड़ता है। 140 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, आप करीब 134 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। केवल 142 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट से ज्योति लैब्स, लेकिन ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं, थोड़ा सा पोजिशनल है। और जैसा कि वरुण आप लगातार बता रहे थे ना कि एफएमसीजी स्पेस में आपको रहना चाहिए। यहाँ पर प्राइस हाइक हो रहा है, जो पूरी आयुर्वेद की थीम है वो काम कर रही है। कंपनीज में अगर आप देखें ना तो जितने भी फंडामेंटल तर्क आपने दिए हैं, जब मैं चार्ट्स देख रहा तो सारी रिकलेक्ट कर रहा था। बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं, बिल्कुल अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि जो स्मार्ट हैंड्स है ना, अब वो एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और ये सब आपको स्ट्रक्चर में नजर आएगा। ज्योति लैब्स का अगर डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर गिरावट में स्मार्ट हैंड्स ने इन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट किया है। ऐसे में पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। करीब 160 के आसपास की क्लोजिंग है, 178 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। केवल 1 महीने का आपको स्टॉक को समय देना होगा। सेक्टर का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है, बिल्कुल नहीं चला है। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो चल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, जब भी ज्योति लैब्स बोलेंगे ना तो लोगों को लगता है फार्मा कंपनी लेकिन ये है एफएमसीजी कंपनी। ये सबसे बड़ी बात होती है। 149 के आसपास था जब हमने आपको बताया था, वहां से 10% चल चुका है। लेकिन सही बात है आशीष, पोटेंशियल बहुत है इस काउंटर में, यहाँ से और चलने वाला है। एग्जैक्टली देखना होगा कि 1 महीने के अंदर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ पोजिशनल में जब मैं आपको समय देता हूँ ना तो उतना ही समय देना है। स्टॉक चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो एग्जिट कर लीजिए, और मौके मिलेंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रॉयल ऑर्किड होटल्स का। दिन के दौरान जब मैं बाजार देख रहा था तो कहीं ना कहीं होटल स्टॉक्स में जो मोमेंटम है ना वो पिकअप होते हुए नजर आ रहा था। हालांकि सिर्फ एक इंडियन होटल्स अगर आप देखें तो 4 से 5% की तेजी स्टॉक में देखी गई थी। बाकी सब में अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के संकेत है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। लेकिन इस स्पेस में अगर आप देखें तो जो माहौल है, स्थिति है, इनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो तेजी पकड़ रही है, इसका असर तो देखने को मिलेगा। और स्वाभाविक है इसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की मार देखने को मिली थी। 80 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें आप एक व्यू बनाकर चल सकते हैं और केवल 73 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो आपने तो 3 माई चॉइस के कैटेगरीज बता दिए जिसमें एक बिकवाली का कॉल दिया है, लेकिन मेरे जो है तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। और सबसे पहले तो स्क्रैपेज पॉलिसी रिलेटेड 2 स्टॉक्स मैंने लिए हैं, क्योंकि पीएम मोदी जो है आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इसमें स्क्रैपेज पॉलिसी पे डिस्कशन होने वाला है। आप एक बात समझिए कि अब अगर मोदी जी इसके ऊपर बैठक कर रहे हैं यानी कुछ कॉन्क्रीट निकल के ज़रूर आएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। और वैसे भी हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि बजट में कहीं ना कहीं जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, आ भी सकती है। तो नो डाउट जो रोड मैप है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। और आशीष, एक बात होती है, मार्केट में 2 तरह के बदलाव होते हैं, एक कंपनी स्पेसिफिक, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक। और कंपनी स्पेसिफिक बदलाव जब होता है ना तो स्टॉक में परसेंटेज में रिटर्न देखने मिलते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जब होता है ना तो गुना में होते हैं रिटर्न्स। अच्छा। आपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ये देख लिया है कि किस तरह से इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हुए और वो स्टॉक कितना गुना चला। वैसे ही सिचुएशन आपको शायद एमएसटीसी, अशोक लेलैंड या फिर जितनी सीवी स्पेस या स्क्रैपेज पॉलिसी को रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें देखने मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा अटका हुआ मामला था। अगर सूरज गया, स्क्रैपेज पॉलिसी अगर आ गई तो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसके लिए एमएसटीसी को खरीद के चलिए। इंट्राडे में 202 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस 194 का। अशोक लेलैंड में भी इंट्राडे के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं 125 के लक्ष्य के लिए, 119 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एक मेटल स्टॉक नाल्को जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बेहतरीन ट्रेडिंग के मौके यहाँ पे बन रहे हैं। 48 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेगा, 45.8 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो हमारी टीम्स जो है वो पूरी हो चुकी है और एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं किन स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है एक्रेसिल, जहां पे आपको खरीदना है। आज से एनएससी में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। 206 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है उसमें रिडक्शन हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन वेटेज बढ़ा है एचडीएफसी बैंक का, तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन जो है 1480 का उसको खरीद सकते हैं। टेक्निकली यूनाइटेड बेवरेज अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है। फंडामेंटली एचसीएल टेक और निवेश के तौर पे इन्फोसिस में आपको खरीदारी करके चलना है। बेहतरीन गेंस यहाँ देखने मिल सकते हैं जिस तरह से नतीजे आए हैं। खबरें हैं एचएएल में, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। स्क्रैपेज पॉलिसी की न्यूज़ के चलते एमएसटीसी, अशोक लेलैंड में खरीदारी करना है। और नाल्को एक बेहतरीन ट्रेडिंग बेट लगता है, यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इन स्टॉक्स में से जो मेरा सबसे पसंदीदा पिक है, जो मेरा बेस्ट पिक है, वो दरअसल एचएएल है। इसके पहले भी मुझे पसंद आता था, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और आज जो तेजस एयरक्राफ्ट की खबरें आई है उसके चलते स्टॉक भरपूर एक्शन में रहेगा। 945 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलना है।
तो चलिए, कैश का स्टॉक है 5 पैसा कैपिटल। यहां पर नतीजे टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं, खरीदारी करेंगे। टाटा कंज्यूमर में तेजी देखने को मिल सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 1700 के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी करेंगे। और टेक्निकली GOCL कॉर्पोरेशन बेहद मजबूत नजर आ रहा है, यहां पर आप एक पोजिशनल व्यू बनाएंगे। विप्रो के नतीजे शानदार हैं। निवेश के लिहाज से HEG में आप खरीदारी करेंगे, 1 साल का समय देंगे तो 1300 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। आयशर मोटर्स में तेजी देखने को मिलेगी। गेल में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी, 134 रुपए का लक्ष्य होगा। ज्योति लैब्स में अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन नजर आ रहा है, 1 महीने का पोजिशनल व्यू बनाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। रॉयल ऑर्किड होटल्स में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के साफ संकेत नजर आ रहे हैं, 80 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से HEG इस कंपनी में, क्योंकि स्टील सेक्टर में अगर आप देखें तो बड़े टर्न अराउंड के संकेत आ रहे हैं। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक का लक्ष्य होगा 1300 रुपए।